हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर। और आज से आपका जो मेन चैप्टर है, मतलब कि सारे टॉपिक्स ही मेन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स है और जिसकी मदद से आप लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे, वो सारे जो टॉपिक्स है वो आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस आपको अंत तक ज़रूर देखना है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, ये मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन है, मतलब कि डेप्रिसिएशन को किस तरह से हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हमारा मेथड्स पे आएगा, जिसमें हमें कैलकुलेशन देखना है कि भाई किस तरह से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इससे पहले हमें रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी ऐसी मेथड्स है जिससे आप लोग डेप्रिसिएशन अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स में भी पढ़ा था कि भाई डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसको बुरा लग जाएगा। बिकॉज अगर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भाई हमारा जो प्रॉफिट और लॉस है उसको गलत कर देगा। ठीक है, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हमारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो भाई डेप्रिसिएशन को इम्पोर्टेंस चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमेशा रिकॉर्ड तो करना ही है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई किस तरह से डेप्रिसिएशन को हम लोग मनाएंगे, किस तरह से उसको रिकॉर्ड करना है। सो बेसिकली देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन इज व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर डेप्रिसिएशन है तो ऑब्वियसली एसेट पे ही चार्ज करना है, राइट? लेकिन इसमें होता क्या है, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब कि हम कोई प्रोविजन अलग से क्रिएट नहीं कर रहे डेप्रिसिएशन पे। जो भी डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट अवे हम लोग क्या करते हैं, अपने जो एसेट है उसमें से माइनस कर देते हैं। सो दैट मेथड इज बेसिकली नोन एज विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देन यर सेकेंड मेथड जो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, मतलब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि भाई एसेट को अलग रखते हैं और अलग से प्रोविजन क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग एवरी ईयर का जो डेप्रिसिएशन है उसको ट्रांसफर करते रहते हैं। ठीक है, सो ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है कि भाई ये सीधा एसेट में से माइनस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, ये सीधा एसेट में से माइनस नहीं होगा। इसके लिए हम लोग अलग से एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ ईयर, या तो मान लो आपने जब एसेट बेच दिया, तब ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बैलेंस होगा वो बाद में हम लोग एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, इवेंचुअली दोनों मेथड से आपके जो आंसर्स है वो सेम आने वाले हैं, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप लोगों ने बैलेंस शीट प्रिपेयर किया है तो बैलेंस शीट में एसेट्स है तो एसेट में से सीधा डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको दिखेगा। लेकिन इस मेथड में क्या होगा, इस मेथड में आपको एसेट की वैल्यू अलग से दिखेगी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस भी अलग से दिखेगा, बिकॉज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज अ लायबिलिटी। ये याद रखना है, जो प्रोविजन है वो हमेशा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो लायबिलिटी में हमें प्रोविजन का बैलेंस दिखेगा और जो हमारी एसेट साइड है उसमें हमारे जो भी फिक्स एसेट्स है उसका बैलेंस दिखेगा। सो प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है दोनों के। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। सो डेप्रिसिएशन की बेसिक एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस टू एसेट अकाउंट, एसेट को क्रेडिट करना है बिकॉज डेप्रिसिएशन से क्या होता है कि जो भी एसेट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, एंड एसेट का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, जो हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था कि अगर एसेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो हमें डेबिट करना है, लेकिन अगर एसेट का बैलेंस डिक्रीज होता है तो हमें उसको क्रेडिट करना है। तो डेप्रिसिएशन ऐसी चीज़ है कि जो एसेट की जो वैल्यू है उसको क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी, और इसलिए हमें एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये लॉजिक है जर्नल एंट्री का। ठीक है, लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही आप लोग जर्नल एंट्री अच्छे से कर पाओगे। उसको क्रैम करने की या तो याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नरेशन इज बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अब ये जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया एसेट में, ठीक है, मतलब कि एसेट की वैल्यू तो हमने रिड्यूस कर दी, लेकिन ये डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा था कि भाई अगर आपको सही प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो भाई डेप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ेगा, उसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ठीक है भाई, हमने उसकी बात मान ली, हम लोग डेप्रिसिएशन को अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाएंगे कि भाई चलो इसको इतना ज़्यादा वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपने को डेबिट करना है, मतलब कि डेबिट साइड पे लिखना है, और पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आता है, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है
तो डेबिट साइड पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्लियर? तो यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया, यहाँ पे हमने डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। क्लियर? सो दैट इज बेसिकली दी रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जितना भी डेप्रिसिएशन हो वो सारा डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, नॉट ड्यूरिंग द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर मतलब कि 31 ऑफ मार्च को हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे उसको ट्रांसफर कर देना है। क्लियर? सो दिस वाज द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द फर्स्ट मेथड विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सेकंड मेथड पे आते हैं जहाँ पे हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं। अब प्रोविजन, जैसे कि मैंने बोला, प्रोविजन इज बेसिकली एन अमाउंट विच इज केप्ट असाइड, ठीक है, फॉर एनी फ्यूचर कंटिजेंसीज। अगर मान लो कि भाई फ्यूचर में कुछ एक्सपेंस होने वाला है, या तो कोई बड़ा सा एक्सीडेंट है जिसका क्लेम आने वाला है, ठीक है, या तो कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है कंपनी के खिलाफ, तो ये सारी कंटिजेंसीज से बचने के लिए हम लोग एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि भाई अगर फ्यूचर में कुछ पेमेंट वगैरह करने को आया तो उसका पेमेंट हम लोग सीधा ये जो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं उसमें से हम लोग पे कर सकते हैं। क्लियर? सो वैसे ही डेप्रिसिएशन पता है कि भाई एवरी ईयर लगता ही है एसेट पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोविजन क्रिएट करते हैं विच इज़ नोन एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड इट इज़ अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी इज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आपको ये दिखेगा अकाउंट। तो इसमें हमें क्या करना है, जो डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर इसमें ट्रांसफ़र करते जाना है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंट्री। यहाँ पे क्या था, डेप्रिसिएशन टू एसेट, बिकॉज सीधा एसेट में से माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन को तो डेबिट ही करना है हमेशा, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लेट्स से दिस इज़ द बैलेंस शीट, ये अपना एसेट साइड है और ये अपना लायबिलिटी साइड है। मान लो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख रुपीज़, और इसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया 10,000, तो मेरे पास वैल्यू कितना बचा, 90,000। ये अपना हो गया फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन है फर्स्ट मेथड का, जिसमें क्या हो रहा है कि अगर आप लोग देखोगे तो एसेट की वैल्यू कितनी है, 90,000 है। क्या है, 90,000 है। इट मीन्स ऑलरेडी डेप्रिसिएशन हमने 10,000 डायरेक्टली एसेट अकाउंट में से माइनस कर दिया। क्लियर? अब सेकेंड मेथड में क्या हो रहा है, फिर से बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये अपना सेकेंड मेथड है। चलिए, लायबिलिटी और एसेट, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपीज़, राइट, और डेप्रिसिएशन क्या है, जो हमने ट्रांसफ़र किया होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, कितना है, 10,000, कितना है, 10,000। क्लियर? तो आपको यहाँ से पता चला है कि बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद डायरेक्टली नेट वैल्यू अपने को देखने को मिलती है, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली नेट वैल्यू अपने यूजर्स को नहीं दिखानी है, ठीक है, उनको दिखाना है कि भाई एक्चुअल वैल्यू कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, और उसका अलग से हम लोग प्रोविजन मेंटेन कर रहे हैं, तो आप लोग सेकंड मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 लाख है, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 10,000 है। सो अगेन उसका नेट वैल्यू तो 90,000 ही रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, आंसर चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो चेंज होता है। ठीक है, सो कंपनी ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उसको यूजर्स के लिए कौन से मेथड फॉलो करनी है। अगर उसको यूजर्स को कॉस्ट पे, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है, तो वो लोग क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से मेंटेन करेंगे। अगर उनको यूजर्स को सीधा नेट वैल्यू दिखाना है, मतलब कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, तो वो लोग फर्स्ट मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था कि भाई ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है, कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, और इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए वापस से आते हैं अपने एंट्री पे। सो फर्स्ट एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड एंट्री सेम रहेगी, वापस से जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे अपने को ट्रांसफ़र करना है। सो बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो सेकेंड एंट्री है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, फर्स्ट एंट्री में हम लोगों ने क्रेडिट किया एसेट अकाउंट को, मतलब कि अगर आपके एग्जाम्पल में लिखा है दैट यू हैव टू फॉलो विदाउट ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपकी ये एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। लेकिन अगर एग्जाम्पल में लिखा है कि भाई आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड ही फॉलो करना है, तो डेप्रिसिएशन को तो डेबिट करेंगे, लेकिन क्रेडिट किसको करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
आई होप आपको ये भी क्लियर है कि भाई किस तरह से दोनों का प्रेजेंटेशन स्टाइल जो है वो डिफ़र करता है, और इसीलिए हम लोग ये दो मेथड्स है कि कौन सा फॉलो करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको डेफिनेटली ये क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये ऑलरेडी मेंशन कर देंगे। क्लियर, तो इसी के साथ अपना मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता है कॉमर्स का ज्ञान चैनल पे, तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी बोले कि भाई सब्सक्राइब करें। टिल देन, थैंक यू।